लोग जितने भी लोगों के पास जाते हैं, प्रतिक्रिया तो ज़्यादातर निगेटिव ही लोगों की रहती है, पॉजिटिव नहीं रहती। लोग इंटरेस्ट नहीं होता है, लोग अरुचि दिखाते हैं। फिर भी हम लोग उनको विनम्रता से, बहुत हम्बल पूर्वक, प्रेम से हम लोग उनको समझाते हैं और बताते हैं कि ये मानव मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिला है। हमारी आइडेंटिटी आखिर में क्या है? हमारी आइडेंटिटी केवल नाम से नहीं होती, हमारी नाम से पहचान नहीं है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम क्या हैं, बॉडी हैं या सोल, आत्मा है, क्या है, ये हमारी पहचान होनी चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? विष्णु हरिदास जी। हरे कृष्णा, राधे श्याम, राधे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कहाँ से? तो जी हम अभी फ़िलहाल वृंदावन में रह रहे हैं, रहने वाले हैं बनारस। जी। बनारस से आगे हमारा गांव है दिल्लार नगर के रहने वाले। दिल्लार नगर, वाराणसी। दिल्लार नगर, गाजीपुर। जी। कैसे इस्कान से कैसे जुड़े हैं? तो जी बनारस में थे, तो उस समय करीब बनारस में जब मैं जॉब कर रहा था, तो जॉब के टाइम में कोरोना लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन के समय जॉब हमने छोड़ दिया था। तो उसके बाद हम आयुर्वेद की कोई कंपनी में जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो उस समय हम ताज में ही जॉब कर रखे थे पहले। तो वहाँ ताज होटल? ताज होटल में, ताज एंगेज वाराणसी होटल में। तो वहाँ से ही मुझे एक व्यक्ति को जो मैं जानता था, उनका नाम अर्जुन था, तो उनके माध्यम से उनके यहाँ एक क्लिनिक खोले थे, आयुर्वेद का क्लिनिक। उनका नाम था अमोघ कृपा प्रभु जी। तो अमोघ कृपा प्रभु जी हमें मिले और उनके माध्यम से मुझे इस्कॉन के बारे में मुझे बताया, और वहाँ से मैं फिर इस्कॉन से जुड़ा था। क्या सर्विस क्या कर रहे थे? कितनी उधर सैलरी वगैरह क्या पा रहे थे? उससे मतलब अपना जीवन ठीक से चल रहा था ना? जीवन यापन बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक से चल रहा था। ठीक से चल रहा था। एंगेज वाराणसी होटल में जॉब कर रहे थे। जी। तो क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ठीक है जी, बहुत अच्छा है। हमारे घर परिवार में पिताजी हैं और भैया भी हैं। तो पिताजी और भैया दोनों लोग बिजनेस कर रहे हैं। उनका फोटोग्राफी और वीडियो कैमरा का जो है कि बिजनेस है, और अच्छा बिजनेस भी चल रहा है दोनों लोग का, भैया का और पिताजी का। तो मैं भी बिज़नेस में इन्वॉल्व था, बिज़नेस देख रहा था। तो बिज़नेस को देखते हुए मैं अच्छा से पढ़ाई भी किया, जॉब भी किया, और सारी चीज़ों को देखते हुए जब मुझे समझ में आया कि हमें कुछ भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहिए, और हमें भगवान में इंटरेस्ट भी था, मन लग रहा था, और मुझे इच्छा था कि हमें भगवान की भजन भक्ति करना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज की डेट में समाज की क्या स्थिति है। सब लोग लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हैं और डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं। कैसे मतलब धर्म में रुचि क्यों जगी? आप तो भौतिक दुनिया में आप मस्त थे, नौकरी कर रहे थे, आपने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी अच्छी थी। तो जो युवावस्था है, उस अवस्था में लोग सामान्य तौर पर सांसारिक जीवन में इधर खेल कूद में, मस्ती में रहते हैं। तो धर्म में कैसे रुचि जुड़ी? धर्म में रुचि जुड़ने का एक ही कारण है कि हमारे मतलब पिताजी और हमारे दादा दादी, तो ये लोग शुरू से ही धार्मिक हैं, और हम लोग भी बचपन से ही धार्मिक धर्म से जुड़े, और बचपन से ही भगवान की भजन भक्ति में जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं कि युवा पीढ़ी में जब हम पढ़ाई किए, जॉब किए, बिजनेस किए, तो उस समय हमें मतलब स्टार्टिंग से मतलब होता है कि टर्निंग पॉइंट पे जाके तुरंत शुरू नहीं किए। हम लोग के मतलब पिताजी, दादाजी और परिवार में सब लोग मतलब भक्ति भजन कर रहे थे, तो हम लोग भी बचपन से कर रहे थे। तो शुरू से ही लगाव था, भगवान में मन था। और जब कोरोना के टाइम में जब हमने जॉब छोड़ा, तो हमारा और भी इच्छा हो गया, ज़्यादा तीव्र इच्छा हो गई जिससे कि हमें भगवान की तरफ जाना चाहिए, भगवान की भजन भक्ति करनी चाहिए। कोरोना में नौकरी छूटी तो दोबारा नौकरी करने की इच्छा नहीं हुई? नहीं, दोबारा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। इच्छा एकदम ख़त्म हो गई कि हम उस समय डिसाइड कर लिए कि हमें दोबारा जॉब करना नहीं, चाहे कोई हमें लाखों रुपया भी दे दे, करोड़ों रुपया दे दे, तो हमें कोई जॉब या कोई बिजनेस नहीं करना है, और हमें सिर्फ भगवान की भजन भक्ति करना है। क्यों? क्योंकि हमें इसलिए करना है कि हमें लाइफ का, हमें यहाँ से जब हमें इस्कॉन से जुड़े, तो हमें लाइफ का मोटो उद्देश्य समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक बात ज़रा मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हुआ जैसे रास्ते में चलते हुए इस्कॉन के कोई आपकी तरह युवा साथी या कुछ और लोग भगवत गीता लेकर हाथ में लोगों को देते हुए दिख जाते हैं, कभी बेचते हुए दिख जाते हैं। तमाम लोगों को मैं देखता हूँ कि लोग मना करते हैं कि नहीं लेंगे या अरुचि दिखाते हैं। तो कैसे आप को ये भगवत गीता लेकर के बाज़ार में बेचने के लिए क्यों कहा जाता है, और जब आप लोगों को इसको लेने के लिए, खरीदने के लिए कहते हैं,
तब लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है और आपको उस समय कैसा फील होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो हम लोग जाते हैं पूरे भगवत गीता को लेके मार्केट में और सबके दुकान पे सभी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और जी। हमारा उद्देश्य यही होता है कि भगवत गीता को बेचना कि नहीं, क्योंकि हमारा भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है। जी, जी। और ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है कि बताया हम लोग के बिहाफ पे, हम लोग जितने भी मनुष्य हैं, मानव जीवन भगवान बताते हैं कि बहुत दुर्लभ मिला है, मुश्किल से मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। और हमारे भगवान बताते हैं अर्जुन को हमारे बिहाफ पे, मनुष्य के बिहाफ पे बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिला है हमें भगवान की भजन भक्ति करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए, हमारे भगवान से क्या संबंध है, हमारी आइडेंटिटी आखिर में क्या है। हमारी आइडेंटिटी केवल नाम से नहीं होती, हमारी नाम से पहचान नहीं है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम क्या हैं, बॉडी हैं या सोल, आत्मा है, क्या है, ये हमारी पहचान होनी चाहिए। तो बहुत सारे युवा पीढ़ी में, चाहे वो बच्चे हों, चाहे यंग हों, चाहे यंग से भी बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, सबके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि जितने भी मानव मनुष्य हैं वो भगवान के अंश है। भगवान बोलते हैं कि ममे वांस जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान बोलते हैं कि जितने भी मानव मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मानव मनुष्य हो, सब भगवान के सनातन जीव हैं, सनातन अंश हैं। जितने भी आप देख रहे हैं सब जीवात्मा हैं। तो भगवान बोलते हैं कि हमारा पक्षी है ना, उनके पास बुद्धि नहीं, उनके पास हाथ पैर नहीं मानव मनुष्य की तरफ, वो ये धर्म भगवत गीता को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो ये भगवत गीता हम जैसे मानव मनुष्यों के लिए भगवान ने बताया है, समझाया है अर्जुन के बिहाफ पे, अर्जुन जी को बताया। क्यों? उन्होंने, भगवान ने बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये भगवान बताते हैं, संसार बोलते हैं सबके लिए, चाहे युवा पीढ़ी हो या सबके लिए। जब आप लोगों से गीता को खरीदने के लिए कहते हैं तो लोगों की किस किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, थोड़ा सा बताएं जरा। प्रतिक्रिया हम लोग जितने भी लोगों के पास जाते हैं, प्रतिक्रिया तो ज़्यादातर निगेटिव ही लोगों की रहती है, पॉजिटिव नहीं रहती। लोग इंटरेस्ट नहीं होता है, लोग अरुचि दिखाते हैं। फिर भी हम लोग उनको विनम्रता से, बहुत हम्बल पूर्वक, प्रेम से हम लोग उनको समझाते हैं और बताते हैं कि ये मानव मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिला है और भगवान ने अर्जुन को आपके बिहाफ पे बताया है कि आपका उद्देश्य क्या है। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है भगवान का भजन भक्ति करना, अपने आप को समझना, भगवत गीता पढ़ना, अपनी अज्ञानता को दूर करना और अपने आप को समझना। भगवान के ज्ञान के द्वारा आप अपने आप को समझ सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। तो आप इसमें जितनी भी आपकी अज्ञानता उसको दूर करेंगे, भगवान का ज्ञान मिलेगा, तो आप भगवान की उन्मुख होकर भगवान की भजन भक्ति कर लेंगे। तो जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबसे बड़ा कष्ट है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, और इसका कोई बीमारी का इलाज भी नहीं है। इसका परमानेंट इलाज यही है कि भगवान की भजन भक्ति करिए और परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में। हर कोई को सुख चाहिए और खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। तो भगवान बताते हैं परमानेंट जो हैप्पीनेस चाहिए, परमानेंट सुख आनंद चाहिए, तो भगवान की भजन भक्ति करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं, जो वैकुंठ धाम है, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। एक चीज़ है, आप जिस आयु वर्ग में हैं, जिस एज में हैं, उस एज में सामान्य तौर पर लोग अच्छी नौकरी, अच्छी सी शादी, मौज मस्ती करना, ये सब करने की सोचते हैं और आपने इस कान में आप आ गए। आप दिन भर मुझे लगता है कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं, भगवत गीता खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। तो आपकी इच्छा नहीं हुई कि मैं भी शादी करूं और जैसे सब लोग रहते हैं मैं भी वैसे मौज करूं? नहीं, हमने भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस देखा, अनुभव देखा। हमने भी पढ़ाई किया, जॉब किया, बिजनेस किया, तो लाइफ में सारे एक्सपीरियंस अनुभव लिया और अपने माता पिता को देख के, अपने भाई को देख के, हमारे माता पिता तो शादी किए, भाई भी शादी किए, तो उनको देख के भगवान खुद बोल रहे हैं कि अशाश्वतम दुखालयम। अशाश्वतम मतलब टेम्पोररी है सब कुछ यहाँ पे, और दुखालयम मतलब ये संसार दुखों का घर है। तो हम शादी करें या जो कुछ भी करें, यहाँ पे सुख नहीं मिलने वाला है। परमानेंट तो सुख नहीं मिलेगा, टेम्पोररी कुछ क्षण के लिए मिल सकता है। तो हमें चाहिए परमानेंट सुख, और हम और आप भगवान के अंश हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अगर परमानेंट सुख और खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो हम भगवान की भजन भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हमें लाइफ जो है हमने पूरा हमें भगवान की सेवा में देना चाहिए। तो सांसारिक मोह माया सब आप खत्म हो गई है? सांसारिक मोह माया तो हमने छोड़ा नहीं है। संसार के प्रति और जो परिवार के प्रति, सबके प्रति हमारी मोह माया है, लेकिन वो किस प्रकार है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के प्रति जोड़े
भगवान की भजन भक्ति वो करें, क्योंकि आप और हम सारे जीव भगवान के अंश हैं। तो जितना ज़्यादा भगवान की भजन भक्ति करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे। और जो चाहे युवा हों, चाहे वो यंग हों, चाहे किसी भी तरह के मतलब मानव मनुष्य हैं, सबके लिए ज़रूरी है भजन भक्ति करना। बस एक अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, जब आपको संस्था की तरफ से ये पुस्तक दे करके बाजार में भेजा जाता है, तो क्या कहा क्या जाता है कि क्या करके आना है, क्या कितनी पुस्तकें बेचकर आना है, कुछ ऐसा भी कहा जाता है या क्या कोई निर्देश जारी होता है? क्या निर्देश तो यही होता है, हमारे जितने भी संस्था के प्रमुख लीडर हैं, बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं, वो हमारा उद्देश्य बताते हैं। इस्कॉन, जो इस्कॉन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानाम संघ है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के देश के कोने कोने में है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, देश के कोने कोने में। तो ये जो सोसाइटी है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानाम संघ, इसका एक ही उद्देश्य है कि सबको सुखी जीवन मिले, सब लोग भगवान की तरफ उन्मुख हों, भगवान की भजन भक्ति करें। हमारा उद्देश्य है भगवत गीता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, भगवत गीता लोग पढ़ें और उनकी अज्ञानता दूर हो, उनको भगवान का ज्ञान मिले और भगवान की भजन भक्ति करके भगवान के धाम जाए, बैक टू गॉड हेड, क्योंकि वो हमारा असली निवास स्थान है, भगवान के धाम जाना, भगवान की प्राप्ति करना, जिससे कि वो परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट सुख को, परमानेंट खुशी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई टारगेट नहीं होता बेचने का, आज दिन भर में इतनी पुस्तकें मुझे बेच लेनी है? कोई टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य यही है कि हर घर में लोग जागें और भगवत गीता पढ़ें और अपने जीवन को सुखी बनाएं, यही हमारा लक्ष्य है। आप इस परिवेश में आप नौकरी छोड़ने के बाद इस कान में आकर के इसमें कितना खुशी, कितनी संतुष्टि आपको अब प्राप्त हो रही है, कितनी मिल रही, जरा बताएं। हम पहले से हम अपने पूरे लाइफ में देख लिए, शुरू से लेके अभी तक जितनी भी हमारी अब तक की उम्र है, पूरे अभी हमारी एज होगी 34 साल। तो मैंने जब पूरा बचपन से बड़े तक जॉब किया, बिजनेस किया, पढ़ाई किया, तो मैं जितना ज़्यादा दुखी था, अपने जीवन से परेशान था। लाइफ में सब लोग नशा कर रहे हैं और जीवन में अपने मन की मनमानी जीवन जी रहे हैं। चाहे यंग युवा पीढ़ी के लिए हमारा यही संदेश है कि वो अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, लोग सुसाइड करके मर भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन के बारे में, अपने आप के बारे में ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो दुखी हैं, परेशान हैं। तो हमारा यही संदेश है कि हम अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, जब से हम भगवान से जुड़े हैं, अपने ये इस्कॉन सोसाइटी से जुड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानाम संघ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं। और सबको मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो लोग भी युवा पीढ़ी हैं, वो लोग भी इस्कॉन से जुड़े, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानाम संघ से जुड़े, एक बार जरूर जुड़े, एटलीस्ट समझने का प्रयास करें कि इस्कॉन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानाम संघ क्या है। एक बार आएँ, इसको जानने का प्रयास करें। और वो भी अगर अपने लाइफ में दुखी हैं, हर लोग, सबको लाइफ में प्रॉब्लम है, हर लोग दुखी हैं, तो एक बार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानाम संघ से, इस्कॉन से जुड़े और वो भी सुखी हों, परमानेंट सुख को प्राप्त करें। हमारे साथ दो साथी हैं। एक शिक्षक हैं अजय सिंह जी, ये अजय भाई खड़े हैं, ये बगल में भगवान विश्वकर्मा के शिष्य हैं और ये कारपेंटर का काम करते हैं। इनको दोनों लोगों के लिए किस किस्म का आप ज्ञान देना चाहेंगे? ज्ञान, हमारा संदेश यही है कि क्या करना चाहेंगे कि दोनों लोग खुशी जीवन बिताएं, तो क्या करें? ये जीवन का एक ही सीक्रेट है, एक ही मतलब राज है, एक ही रहस्य, एक ही संदेश है कि आप लोग अपना जो भी मैटेरियल लाइफ, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, उसको जिए। गृहस्थ जीवन में आप लोग अपने पत्नी को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को देखिए और पूरा भरपूर देखिए, उनके लिए समय दीजिए, अपने आपके लिए भी समय निकालिए और सब कुछ देखते हुए आप थोड़ा सा भगवान के लिए समय निकालिए, अपने आप के लिए समय निकालिए, भगवान के लिए समय निकालिए और थोड़ा भगवान से जुड़ जाइए। यही हमारा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्रार्थना, रिक्वेस्ट है कि 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना भी समय मिले आप थोड़ा इस्कॉन में आइए। हमारे इस्कॉन सेंटर है, भगवान का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ आइए, 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा भजन करिए, भक्ति करिए, उसमें आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। और घर पे भी जितना टाइम मिले भजन भक्ति करिए। परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो परमानेंट सुख चाहिए और मिलेगा जरूर, 100% गारंटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरे